हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन की तरफ से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई थी, तो इसी के रिगार्डिंग हमने आरटीआई पर वीडियो बनाया हुआ था कि इलेक्ट्रिकल में टोटल कैटेगरी वाइज कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए और एक सीट पर कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन होने वाला है। तो बहुत सेकंड लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर सिविल का भी बता दीजिए और मैकेनिकल की भी बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम सिविल मैकेनिकल का भी देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट सिविल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल की वैकेंसी। मैकेनिकल की टोटल 16 सीटें थी, जिसमें यूआर की 9, ओबीसी की 4, एससी की थी और एसटी की एक भी सीट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की एक सीट रखी गई थी। इसी क्रम में आप सिविल की देखते हैं। सिविल की 20 सीटें थी, जिसमें यूआर की 9, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट रखी गई थी। दोस्तों, सबसे पहले राहुल कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आरटीआई लगाया हुआ था और आरटीआई का रिप्लाई आते ही उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। यदि आप भी कोई आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई का रिप्लाई आता है, तो आप हमको व्हाट्सएप पर 84 23 36 94 92 इस पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं सिविल की। देखिए, जेई सिविल में जो जनरल में एप्लीकेशन रिसीव हुए 1514 और इसमें जो टोटल सीटें थी 9 थी। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता 168, यानी कि एक सीट में 168 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। उसका देखते हैं ओबीसी में टोटल 5297 एप्लीकेशन रिसीव हुए। इसमें सीटें थी 5 सिविल की। जैसे डिवाइड करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा 1059, यानी कि लगभग 1060 कैंडिडेट हो जाएंगे एक सीट पर। इसी क्रम में बात करते हैं एससी की। एससी में 3894 एप्लीकेशन रिसीव हुई, जो कि इसमें 3 सीटें रखी गई थी। जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1298, लगभग 1300 कैंडिडेट हो जाएंगे एक सीट पर एससी कैटेगरी में। एसटी में केवल एक ही सीट थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सीट में 945 कैंडिडेट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में आपकी 552 एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें कि 2 सीटें रखी गई थी। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 276 कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। बात कर लेते हैं अगर एवरेज की, सभी को मिलाकर टोटल 12202 रिसीविंग एप्लीकेशन, टोटल 20 सीटें थी जैसे हमने आपको दिखाया है सिविल में। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 610 कैंडिडेट हो जाएंगे एक सीट पर। तो दोस्तों, ये था सिविल का। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने पूछा है कि व्हेन एग्जाम इज कंडक्टेड द रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस, द इन्फॉर्मेशन डिजायर इज करंटली नॉट हेल्ड, यानी कि आरटीआई के सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। इन्होंने ये रिप्लाई दिया हुआ है। दोस्तों, इसी क्रम में देख लेते हैं जेई मैकेनिकल में, जिसमें कि टोटल आपकी सीटें रखी गई थी 16। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल में यूआर में टोटल 1665 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, जिसको 9 से डिवाइड करेंगे जो कि यूआर की सीटें थी तो 185 कैंडिडेट हो जाएंगे आपके यूआर में। दोस्तों, ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए, यानी कि आप हमेशा जानते होंगे जितने एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उतने कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने नहीं जाते हैं। तो आप लगभग यहाँ से 20 से 30% माइनस करके चल सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में 3418 एप्लीकेशन रिसीव हैं, जो कि 4 सीटें थी। डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको लगभग 855 कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे ओबीसी कैटेगरी में मैकेनिकल में। इसी क्रम में एससी में 2820 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जिसमें 2 सीटें रखी गई थी। जैसे डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे 1410 कैंडिडेट हो जाएंगे एक सीट पर एससी कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, एसटी में कोई भी सीट नहीं रखी गई थी, लेकिन एसटी में यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव है जो कि 520 है। तो ये 520 आपके जनरल कैटेगरी में चल जाएंगे। तो जनरल में लगभग आपको 200 से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में केवल एक ही सीट थी। एक सीट के लिए 376 एप्लीकेशन रिसीव, यानी कि एक सीट पर 376 कैंडिडेट हो जाएंगे। टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव है 8799 डिवाइड कर देंगे 16 से, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ कि 60 सीटें थी मैकेनिकल में, तो लगभग आपको यहाँ पर 550 एवरेज जो है कैंडिडेट एक सीट में 550 कैंडिडेट हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये क्या देनी थी। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।